अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, कैरियर क्या है? चाय बेचने वाला। वो पता नहीं, मुझे पिछले दिनों को दिखा रहा था कि वो कहीं किसी ने चाय शाय ऑफर की, मैं भी गरीब गुरबा, तो कहते अच्छी चाय है, मैं तो खुद चाय वाला हूँ, तो मुझे चाय की बड़ी पहचान। मोदी जी is a remarkable leader. He is a natural born leader. तो 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है? वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को, वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहां ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है कि वो आपकी गवर्नमेंट के साथ और आपके अपने मुल्क के साथ वो कितने लॉयल होते हैं। अब हमारे ये हिसाब लगा ले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लाहौर से मरी जो है हेलीकॉप्टर पे बिरयानी ट्रांसफर करके जाते थे। लाहौर से हेलीकॉप्टर पे जा रही है बिरयानी प्राइम मिनिस्टर के लिए। कॉन्फिडेंस मिलता है यार लोगों को, अवाम को। हमें क्या कहा जाता है? हमें क्या, बस दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। आप दुआ से चीजें बेहतर होंगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने पाकिस्तान की प्रोजेक्शन 1.8% की हुई है, हुकूमत कह रही है 2.4। हुकूमत को 2% होते 10 चढ़ दिए। पाकिस्तानी अमेरिकन और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। चीनी हमसे इतने हमारे यार हैं, हमने उनको भी टेंशन में डाल दिया। चीनियों को टेंशन में डाल दिया यार हमने। देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है। You will see it in the future. The people will learn people will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. पाकिस्तान इंडिया के करीब अगले 100 साल तक नहीं आ सकता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति देख सदमे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 3 करोड़ से अधिक है, लेकिन उनके पास अपनी कोई जमीन, घर या कार नहीं है। अपने चुनावी हल्फनामे में पीएम मोदी ने ये जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके उनके सिर्फ बच्चों की प्रॉपर्टी अरबों डॉलर से अधिक है। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि अगले 100 साल तक भी हम भारत के करीब तक नहीं पहुँच पाएंगे। भारत से हमारा कोई कंपेरिजन ही नहीं है, क्योंकि भारत के पीएम एक चाय वाला है और हमारा पीएम एक बिरयानी खाने के लिए भी दूसरे शहरों से बाय एयर बिरयानी मंगाते हैं खाने के लिए। इसीलिए भारत तरक्की कर रहा है और हमारा प्रधानमंत्री दुबई या लंदन में तरक्की कर रहा है। यही वजह है कि यूएई जो हमारा बिरादर मुल्क है वो भारतीय जम्मू कश्मीर में $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान में सिर्फ $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है, वो भी अभी तक किया नहीं है। आज दिन ये आ गया है कि पाकिस्तानी फौज भी पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रही है। आज फौज के खिलाफ पूरी आवाम खड़ी है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। यूएई ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अनाउंस की थी, जबकि साथ ही साथ अगर नेबर कंट्री इंडिया का देखें तो उसी यूएई ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना सिर्फ करने का ऐलान किया बल्कि ऑलरेडी कर चुका है। अगर हम इंडिया साइड कश्मीर की बात करें या मुख्तलिफ एरियाज की बात करें, वहाँ पे भी इस्लामिक कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं। हमें कंपैरिजन करने का बहुत शौक रहता है। सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के करीब अगले 100 साल तक नहीं आ सकता, और अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका मैं जवाब भी दूंगा। और इसके साथ आप जो पहले भी आपने हजारों वीडियोस बनाई हैं और भी यूट्यूबर्स बनाते होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन करना काइंडली बंद कर दें। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है और ये बात क्यों आगे निकली है ये मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के नहीं। दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी एज, मतलब यह कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया, एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुकाबला हम उनके करीब नहीं आ सकते? क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। अब रियलिटी इस तरह क्यों है? अब आप देखेंगे जो रिसेंटली आपने बताया कि यूएई ने जो है वो इधर 10 बिलियन का अनाउंस किया और उधर 100 बिलियन, और हमारे यहाँ पे तो सिर्फ अनाउंस हुआ है। अब इसको पता नहीं अमली जमा पहनाया जाता है कि या नहीं पहनाया जाता, क्योंकि उतनी देर तक हो सकता है हमारी हुकूमत ही खत्म हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखें उनके पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स और हमारे लीडर्स, ठीक है। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के है और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। आप लगा भी दीजिएगा। अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है,
और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाएं। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें, रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे जिसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारे कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने को लॉयल हैं। ऐसे ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें, और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले दुबई लीक्स हुआ, पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है। हमारे पास तो एक सरगोदा में पिछले दिनों उन्होंने वो एक क्रिश्चियन को जो है वो मार दिया मजहब के नाम के ऊपर। पहले वो इन्होंने जड़ावाला के अंदर जो उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया है, कराची में इनके साथ क्या किया है। सबसे पहले आप मजहबी मुनाफरत तो खत्म करें जो कि आपने पाकिस्तान को आग में झोंक दिया हुआ है। वो आपकी गवर्नमेंट के साथ और आपके अपने मुल्क के साथ वो कितने लॉयल होते हैं। अब हमारे ये हिसाब लगा ले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लाहौर से मरी जो है हेलीकॉप्टर पे बिरयानी ट्रांसफर करके जाते थे। लाहौर से हेलीकॉप्टर पे जा रही है बिरयानी प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का हाल है। ठीक है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था। और हमारे यहाँ ये देखें, पिछले हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप है और वैसे भी हमने डिक्टेटरशिप झेली है। आपके नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है तो आप सिंध आपका है, और अगर आपके नाम के साथ मियाँ लगता है तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है। उनके ही बच्चे आगे से हुकूमत करते हैं, उनके ही बच्चे। अब ये तीसरी नस्ल है, पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत की, फिर बेनजीर भुट्टो ने की, अब बिलावल भुट्टो कर रहा है। अच्छा, अब अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के अहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। लेकिन हमारे चर्ब जबान मुचर्रब चर्बी ज़दा, ये टेड, ये गाटे, पेट मैं इसलिए करता हूं कि मैंने हजरत अली का कहीं एक कॉल पढ़ा था कि जिसका पेट बड़ा हुआ या बदकार है या बीमार है। अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आज़म, कैरियर क्या है, चाय बेचने वाला। वो पता नहीं, मुझे पिछले दिनों को दिखा रहा था कि वो कहीं किसी ने चाय शाय ऑफर की। मैं भी गरीब बोल रहा, वो कहते अच्छी चाय है, मैं तो खुद चाय वाला हूँ तो मुझे चाय की बड़ी पहचान। खत्म। वो पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो तो उसको सान भी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहाँ ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है। लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, कि थप्पड़ है हमारे गाटों के, अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो, बात सुनो, फर्क होता है। गुलजारी लाल नंदा थे एक, उनका किसी को पता ही नहीं था कि ये साबिक वज़ीर आज़म है। ठीक है, मोदी से काफ़ी पहले की बात है। उन्होंने सारी ज़िंदगी किराए के मकान में गुजारी। किराया न देने पे जब उनको जो भी किया गया, उसे कोई एहसास कमतरी नहीं हुआ होगा नरेंद्र मोदी को, जब वो इनके ताम झाम शादी वादी पे ये इन्होंने बुलाया था। फर्क है, यही फर्क है। जैसा कि आपने देख लिया, पाकिस्तान की हालत देख के लगता नहीं है कि पाकिस्तान कंट्री एग्जिस्ट भी करेगा अगले 100 साल तक, क्योंकि पाकिस्तान की अलग अलग स्टेट्स में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। और आज तो मास लेवल का प्रोटेस्ट भी देखा जा रहा है अपने राइट्स को लेकर। कुछ दिन पहले ही KPK जो पाकिस्तान का एक स्टेट है, वहाँ के CM ने पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट को धमकी दी थी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो पाक फौज को 24 घंटे में हम घुटनों पर ले आएंगे। आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।